निम्मी, अरे वहां क्यों खड़ी हो? आओ। कैसी हो? ठीक हूँ। आओ आओ, बैठो। अच्छे टाइम पर आई हो। तुम भी खाओ और बताओ कैसा है। इट्स नाइस। आप रोज टिफिन लेके आती हैं? ना ना, जब ये घर पर टिफिन भूल जाता है ना, तब लेकर आती हूँ। वैसे आज अकेला खा रहा है, वरना रोज यहाँ पार्टी होती है। फ्रेंड के साथ टिफिन जो शेयर करता है। I hate sharing. इनफैक्ट मैं तो स्कूल में भी अपना टिफिन किसी से शेयर नहीं करती थी। अच्छा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी होगी शेयरिंग करने की। सीख जाओगी। वैसे तुम यहाँ अचानक? बस wanted to meet. Wow, it's yum. खाओ ना। तुम दोनों खाना खाओ, मैं चलती हूँ। सुन, टिफिन ले आना। ठीक है। बाय बाय। बहुत समझदार है जस्सी भाभी। लव बर्ड्स को अकेला छोड़ के चली गई। बाय द वे, तुम यहाँ कैसे? आई वॉन्टेड टू मीट यू। अच्छा नहीं लग रहा है तो चली जाती हूँ। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। पापा ने एक मैसेज भेजा है तुम्हारे लिए। मिलना चाहते हैं, पूछ रहे थे कब आओगे। जब तुम कहो। अभी? अभी नहीं, शाम को। वेट करूंगी। मैं रात तक यहीं रुक जाऊं, इकट्ठे चलेंगे? आई डोंट माइंड। काम करो, बहुत हाई मेंटेनेंस हूं मैं। अफोर्ड नहीं कर पाए तो? आई विल ट्राई। ये लो खाओ। ऐसा कोई ना मिलया बे मैं ढूंढ थकी हाय जेड़ा ज्ञान मोड़ लिया जस्सी भाभी, अरे आप पैदल जा रही हैं? आइए ना, हम गाड़ी में बैठिए, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। खामखा तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी? आप मेरे वरिंदर की भाभी है, चलिए आइए। नहीं, मैं ठीक हूँ और घर भी पास ही में है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है? लीजिए लीजिए, एकदम ब्रांड न्यू जेन्युइन माल है ये। लीजिए लीजिए। बहन जी ये देखिए, ये है प्रिटी वुमन की दुकान का माल। आप लेके देखिए, इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही जेन्युइन है। लीजिए लीजिए। 100 रुपए। थैंक यू जी। ये देखिए बहन जी, ये देखिए मस्कारा आप लगाएंगे, ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। ये लीजिए 100 रुपए। पैसे पैसे। वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जो आपने कहा था पप्पू जी। मैंने? हाँ जी। अरे देखिए, मैंने सारा माल बेच दिया है, बस थोड़ा ही बचा है। ये एक आईलैशेस और एक जामुनी नेल पॉलिश। अब क्या करें, बेच देते ना। ओ बहन जी, ये देखिए ये देखिए,
ये देखिए, ये कोई ऐसी वैसी आईलैशेस नहीं है, बल्कि जूही चावला लगाती थी। प्लीज आप देखिए ना, आप ये लगाएंगे अपने पति के सामने, ऐसे ऐसे करेंगी ना तो पति हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ये लीजिए, ले लीजिए बहन जी, ले लीजिए ना। पप्पू जी, सही जा रही हूँ ना मैं? क्या कर रही हैं आप ये? ये देखिए बहन जी, अच्छा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इसके साथ ये जामुनी नेल पॉलिश पे 25% का डिस्काउंट। ले लीजिए, ये लीजिए, 200 रुपए मिला के। अच्छा, 200 रुपए। तो ये साइड बिजनेस चल रहा है तेरा? वरिंदर की दुकान का माल ऐसे सस्ते में बेच रहा है तू? ओ नहीं यार, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये माल जो बेच रही है ये वरिंदर की दुकान का है ना? वो है पर यार। लवली जी, ये माल जो आप बेच रही हैं ये आपको किसने दिया था? पप्पू जी ने। और इसे बेचकर पैसे भी आप पप्पू जी को देने वाली हैं? हाँ जी, जितने मिलेंगे सारे के सारे पप्पू जी को दे देंगे। सुन लिया पप्पू जी, चीटर बेईमान, अरे- अपने भाई को चूना लगाई जरा। पकड़ इसको। पप्पू जी, पैसे पैसे पैसे, पप्पू जी। यार, वो मैं बेचारा गरीब बिना किसी कसूर के मारा गया। मार मार के भरता बना दिया मेरा। भरता? पप्पू जी, आपको मालूम है भरता ना मेरी फेवरेट डिश है। आपको ये भरता बहुत पसंद है? ओ हाँ जी, पर बैंगन का, पप्पू का नहीं। सॉरी पप्पू जी। पप्पू जी, आप ना मार के बारे में मत सोचिए। आप बस ये सोचिए कि जो आपका नुकसान था ना वो पूरा हो गया है। ये लीजिए। और जो आपके 200 रुपीज है ना वो बैलेंस रहे, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। ओ जी नहीं, कोई बात नहीं, अब हमारा अकाउंट खत्म हो गया। नहीं जी पप्पू जी, हिसाब है हिसाब, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो चलिए ये समझ लीजिए कि 200 रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दिया। हाय सच्ची? हाँ। ओ जी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आपका सामान बेचने वाला आइडिया ना बड़ा जेन्युइन था जी। ओ जी मैंने सोचा है कि जब मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप खोलूंगा ना जलंधर में, आपकी इसी टेक्निक जरूर यूज करूंगा। हाँ, आप भी शॉप खोल रहे हैं जलंधर जी। में? आप नाम क्या रखोगे उसका? ओ जी लवली वुमन, प्रिटी वुमन की सिस्टर कंसर्न। कैसा लगा नाम? जी वेरी नाइस। अब आपको पसंद है तो? ओ जी मुझे तो बहुत ही पसंद है। माय ड्रीम, माय लवली वुमन। बस कर, इतनी कंगी ना कर वरना गंजा हो जाएगा। अरे वो बाइक पे बाल खराब हो जाते हैं ना, इसलिए। अच्छा, ये बालों में क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ भी, तू भी ना। फिर से बना ले। हाँ, यहाँ से। अब ठीक है? मुझे मत पूछ बाबा, वरना कहेगा कि भाभी हर बात के लिए क्या तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? अब एक बात जिंदगी भर सुनाती रहेगी क्या? तो कुछ भूलती नहीं ना? नहीं। और तू? मैं तेरी हर बात याद रखता हूँ। बहुत जल्दी जाने की, कहीं जल्दबाजी में कुछ भूल तो नहीं रहा? बीजी, मैं जा रहा हूँ निम्मी घर, शाम को आऊंगा। अच्छा, निमी को ना मेरा ढेर सारा प्यार देना और उसके मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। जी। और हाँ बीजी, मैं खाना खा के आऊंगा तो इंतजार मत करना। हाँ ठीक है, कोई इंतजार नहीं करेगा, जा। मैं भी तो सुनूं, देवर भाभी को किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? भाभी से ही पूछ लो। जैसी किस बात पे तुझे इतनी हंसी आ रही है बता? जी आपका छोटा बेटा ना दीवाना हो गया है। अच्छा, तो इसकी शाबाशी ना मैं निम्मी को दूंगी। पता है जब हम निम्मी को देखने गए थे तो कितने नखरे दिखा रहा था, हैं?
ब्याह के लिए ना 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 करता जा रहा था, और अब देखो, सवेरे निमी यहाँ और शाम को वरिंदर वहां, जैसे एक दूसरे के बिना ये रह ही नहीं सकते। वैसे ना, ऐसे हालत में ना अपने बच्चे को देखकर माएं घबरा जाती है, लेकिन भाई मैं तो बड़ी खुश हूं कि कम से कम निम्मी ने तो उसे दीवाना बनाया। वरिंदर से ना मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। तेरी मेहनत सफल हुई। तूने कितनी मुश्किल से वरिंदर को ब्याह के लिए मनाया। आसानी से थोड़ी ना माना है। वो तो मुझे पता नहीं भाई कि कैसे मनाया है तूने। मुझे तो इतना पता है कि इतने जिद्दी लड़के को तू ही वश में कर सकती है। जी जी, आप भी ना। मैं वरिंदर की अलमारी साफ करती थी, बहुत बिखरी पड़ी है। अच्छा जैसी, बस कुछ ही दिन तुझे ना उसका कमरा, उसकी अलमारी साफ करने पड़ेगी। फिर निम्मी आ जाएगी, वो देख लेगी वरिंदर को भी और उसके कमरे को भी। जैसी, बैठ पुत। मेरे दिमाग में ना एक बात आई है। मैं सोचती हूं कि वरिंदर के कमरे में एक और अलमारी बनवा दे। क्यों बीजी? उसके कमरे में तो पहले से अलमारी है। हाँ भाई, मुझे पता है कि अलमारी है, पर अभी वरिंदर अकेला है, तो उसके कपड़े तू देख रही है क्या हाल है उसके कमरे का। जब निम्मी आ जाएगी तो उसका सामान भी तो होगा ना, तो फिर क्या बनेगा। इसलिए जब नरिंदर आएगा ना, तो सबसे पहला काम मैं उसे यही सौंपने वाली हूं कि वरिंदर के कमरे में एक नई अलमारी बनवा दे। मैं ठीक कह रही हूं ना? हाँ बीजी। आजकल ना जैसे मैं बहुत खुश हूं। घर में ना एक नई रौनक आने वाली है। मेरा नरिंदर आ जाएगा, वरिंदर की बीवी आ जाएगी। मेरा घर ना जैसे खुशियों से खिल उठेगा। बीजी, खुश भी हो और आंखों में आंसू भी है। जैसे जब दिल खुशी से भर जाता है ना, तो आंखें अपने आप भर आती है। सच कहूं तो मेरी रब ने सुन ली। नरिंदर और वरिंदर सवेरे सवेरे उठ के काम पे जाया करेंगे। तू और निम्मी घर संभालेगी, और मैं रब से अपने बच्चों की खुशी की दुआ करूंगी। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं खाना लगवा देती हूँ। Okay. How about a small drink, gentlemen? नो 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 थैंक्स सर। ड्रिंक के बाद ड्राइव करना आई थिंक इट्स नॉट सेफ। मेरे लिए ये ठीक है। Good. I'm impressed. निमी, मुझे खुशी है कि तुम सेफ हैंड्स में हो। सर मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। I know, young man. जिंदगी में रिस्क लेना कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन बिजनेस में रिस्क ऑलवेज एडवाइजेबल। कंफ्यूज हो रहे हो ना कि मैं अचानक से टॉपिक को कहां से कहां ले गया? पर क्या करूं, बिजनेसमैन हूं। बिजनेस की बात किए बिना रह ही नहीं पाता। देखो बेटा, बिजनेस तो सारा खेल ही रिस्क का है। रिस्क मीन्स ग्रोथ। तुमने सुना ही होगा, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, नो रिस्क नो गेन्स। जी। तो बेटा, अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा तुमने? आई मीन टू से, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में कभी कुछ सोचा है क्या? सर एक्सपेंशन के काफ़ी प्लान्स हैं, लेकिन एक बार भैया आ जाएं तो फिर उनसे डिस्कस करूंगा। भैया आएंगे तो उनके साथ भी डिस्कस कर लेना, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने बिजनेस प्लान्स मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। आफ्टर ऑल वी आर ए फैमिली नाउ। बेटा, बिजनेस करने का ढंग बदल रहा है। विद इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेसेस आर बिकमिंग ग्लोबल। मार्केट्स आर ओपनिंग अप। जब से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, तब से बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं। छोटी छोटी दुकानों का स्कोप
कम होता जा रहा है। इस फास्ट पेस बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस करने का ढंग तो बदलना ही पड़ेगा ना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी जी। तो बेटा मेरे एक्सपीरियंस का कुछ फायदा उठा लो। क्या नाम है तुम्हारी शॉप का? जी प्रिटी वुमन। प्रीटी वुमन, कितना इंटरनेशनल नाम है। लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता कि प्रीटी वुमन एक छोटे शहर की छोटी दुकान बनकर रह जाए। इसे इंटरनेशनल ब्रांड बनाओ। राइट नाउ कॉस्मेटिक्स आर हॉट कमोडिटी इन इंडिया, और गवर्नमेंट भी छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए काफी इंसेंटिव्स दे रही है। मेरी मानो तो यही सही वक्त है रिस्क लेने का। अब्रॉड जाओ, वहां की मार्केट्स को सर्च करो, सर्च योर ऑन इन्वेंट्री, फिर देखो तुम्हारा बिजनेस कहां से कहां जाएगा। और तुम्हारी गाइडेंस के लिए आई विल ऑलवेज बी एट योर सर्विस। थैंक यू सो मच सर। सर नहीं, पापा कहो बेटा। जी जी पापा। गॉड ब्लेस यू माय सन। हाँ जी, खाना लगवा दिया। कम निम्मी। राज, आओ। लक्ष्मी। भाई अब लग रहा है जो शादी वाला घर। सब मिलजुल कर काम करते हैं तो कितना आसान हो जाता है ना। मधु, सविता, रात को ऐसे आप मदद करने आ जाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीजी, वरिंदर की शादी की हमें भी बहुत खुशी है। और बीजी, मैं तो आपकी पड़ोसन हूँ, मुझे तो आपकी खुशी में शामिल होना ही चाहिए, है ना? हाँ भाई हाँ, रब ऐसी खुशियाँ ना हर घर में दे। हाँ बीजी, फाइनली शादी की शुरुआत तो हुई। और आपको पता है इस घर में ना शादी के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। हैं? क्या चल रहा है भाई? इस घर का जो मौसम है ना वो बड़ा ही रोमांटिक है। सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम सुना है। ये रोमांटिक मौसम कौन सा होता है? चाची जी, ये जो रोमांटिक मौसम होता है ना ये सबसे खूबसूरत मौसम होता है। चाहो तो जस्सी से पूछ लो। क्यों जस्सी? मैं क्या बताऊं? छोड़ो, अब देखो बीजी, जस्सी मैडम इंतजार कर रही है नरेंद्र भाई साहब का। निम्मी और वीरेंद्र का तो अपना ही रोमांस चल रहा है। और हमारी रानी, उसकी तो पूछो ही मत। हाँ, रानी बहुत खुश थी, उसे गिफ्ट जो मिला है। हाँ जी, पर ये गिफ्ट ना उसको लेना नहीं चाहिए था। क्यों? क्यों गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था? जी अभी तो मिले हैं और मिलते ही गिफ्ट ले लिया। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता। ले, इसमें बुराई क्या है? अरे अपनी पसंद का कोई गिफ्ट दे, मैनू तो बड़ा चंगा लगता है। बिल्कुल सही बात है, क्या बुराई है इसमें? और वैसे भी वो दोनों शादी करने वाले हैं। देखो भाई, आजकल जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। आजकल फैशन हो गया है ब्याह से पहले गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हमारे वीरेंद्र को भी निम्मी के घर वाले अपनी पसंद के गिफ्ट देते रहते हैं। और भाई हमारा वीरेंद्र मना तो नहीं कर सकता ना, क्यों? है ना परजाई जी? हाँ जी, अभी जब छोटी छोटी गिफ्टें मिल रही हैं ना तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जब वरिंदर के ससुराल वाले सबसे बड़ी वाली और खास गिफ्ट देंगे ना, तब देखती हूँ कितना मजा आता है। क्या मतलब? जी मैंने सुना है वरिंदर के ससुराल वालों ने ना वरिंदर के लिए मकान और दुकान दोनों खरीदे हैं लुधियाने में। अच्छा, हमें तो कोई खबर मिली नहीं। पड़ोसियों ने कहां से सुन ली? जी कहां से सुन ली, कैसे सुन ली, किससे सुन ली, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ना, जिस बात की शहर भर में चर्चा हो उसे फैलने में देर ही कितनी लगती है। मैं नहीं मानती, ये झूठी खबर है। जी झूठी सच्ची आप जानो, जो लोग कह रहे हैं ना मैं तो वही कह रही हूँ। अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं कि ये लोग कौन है। और छठ जैसी, जितने मुंह उतनी बातें। वो कहते हैं ना कि तलवार की धार एक पासे और दुनिया की धार दोनों पासे। हाँ जस्सी, तू भी किसकी बातों में आ जाती है? तुझे तो पता है ना सविता की आदत है शगुफा छोड़ने की। जी शगुफा बोलो या ब्रेकिंग न्यूज, जो सच है, जो सब कह रहे हैं वही बोल रही हूँ बस। चलो भाई, पड़ोसियों ने खबर सुनाई और हमने सुन ली, हम इस बात को क्यों बड़ा करें? निम्मी अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद है, वो उसको प्रॉपर्टी खरीद के दे या ना दे, सानू की। वही तो बात है ना जी,
वो इकलौती औलाद है और वो लोग यही चाहते हैं कि शादी के बाद में उनकी बेटी और उनका दामाद वहीं उनके पास लुधियाने आके रहे और वहीं बिजनेस करे। मैं तो आप लोगों को पहले से ही बता रही हूँ, आप लोग ना निम्मी की डोली की नहीं बल्कि वरिंदर की विदाई की तैयारियां कर लो। घर जमाई बनाना चाहते हैं वो वरिंदर को, घर जमाई। देख जस्सी, मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया, और ये बात भी ना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये खबर झूठी नहीं है, 100% सच है। और फिर भी अगर मुझ पे विश्वास ना हो ना तो खुद ही वरिंदर के ससुराल वालों से फोन करके पूछ लो।